जहां पर लिखा हुआ होगा आई वांट टू बी ए डॉक्टर। भाई मुझे तो बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। क्या आप भी वीडियो का थंबनेल देखकर इस वीडियो से कुछ नॉलेज लेने के लिए आए हो? तो हाँ, पेन एंड पेपर लेके बैठना है, क्योंकि यहाँ पर जो सिनेरियो जो चीज मैं बताऊंगा, दोज आर द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भैया हम लोग सिर्फ क्लास 10 से क्लास 11th में उतरे हैं एंड ऑब्वियसली हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए ताकि हम लोग एक डॉक्टर बन सके, वो हमें बता दीजिए। शेड्यूल बता दीजिए, क्या क्या बुक फॉलो करना होगा ये बता दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन लोगों के लिए ही ये वीडियो डेडिकेटेड है। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एंटायर नॉलेज हो सके। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel in Biomed Kit with Bonik। तो obviously guys, आप लोग समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या आपको करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, जो हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सो गाइज, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, वहां पर बहुत सारे नीट के लिए कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना होगा, कौन सा नहीं करना होगा, ये एंटायर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप लोग वो भी देख सकते हो इस वीडियो को खत्म करने के बाद। क्योंकि यहां पर ये पॉइंट्स तो पहले जान लो भाई लोग, क्या आपको करना पड़ेगा, आपका विजन क्या होगा नेक्स्ट 2 साल में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रो, लेट्स रोल द वीडियो। तो यहां पर पहला थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं और पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भाग मिल्खा भाग सिनेमा आप लोगों ने देखा है? आई थिंक आप सभी लोगों ने वो सिनेमा देखा है। तो सामने दीवार के सामने पढ़ने के बैठने से पहले एक पर्ची लगा दो जहां पर लिखा हुआ होगा आई वांट टू बी ए डॉक्टर। भाई मुझे तो बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, दूसरा कोई ऑक्यूपेशन में, दूसरा कोई प्रोफेशन में मुझे नहीं जाना है। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, ये चीज दीवार के सामने लगा डालो। एंड जब पढ़ने के लिए बैठोगे उसके सामने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करो कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जो चीज आप लोग दिल से चाहोगे वो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाग मिल्खा भाग में भी आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हो। टोटली भाग मिल्खा भाग मूवी से मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है एंड प्रैक्टिकली भी मैंने ये किया था मेरे नीट के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या क्या है जो हमें करना पड़ेगा इन नेक्स्ट 2 इयर्स। पहले, फिक्स द टारगेट। आपको टारगेट फिक्स करना होगा। कैसा टारगेट भैया? टारगेट क्या मतलब, कौन सा टारगेट फिक्स करें हम लोग? आपको ये टारगेट फिक्स करना होगा आप लोग कौन सा स्ट्रीम में जाओगे। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये दोनों में से कौन सा स्ट्रीम आपको अच्छा लग रहा है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैथ्स अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली जेईई मेंस का प्रिपरेशन करो, अगर बायो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली नीट का प्रिपरेशन करो। लेकिन दोनों ही अगर अच्छे लगते हैं तो करो, दोनों के लिए ही प्रिपरेशन करो। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस ज्यादा करो कि मुझे इस एग्जामिनेशन के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन के इस एरा में आपको एक चीज समझना पड़ेगा। एक एग्जामिनेशन में आप लोग समझ सकते हो अगर 600 प्लस मतलब नीट में अगर 600 प्लस स्कोर ना कर सको तो आपका मेडिकल कॉलेज में चांस नहीं होगा, ये दिमाग में घुसा लो। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि आपको टारगेट फिक्स करना होगा कि कौन सा स्ट्रीम आपको लेना है, नीट का और जेईई मेंस का। ठीक है, ये हो गया टारगेट फिक्सेशन। सेकेंड जो पॉइंट में आता है दैट इज द सिलेक्ट द मार्क्स। आप लोग तो चूज कर लिए हो कि नीट आपको करना पड़ेगा और नीट में आपको बैठना है। इसके बाद आपको चॉइस करना होगा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है। अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 2023 में और 2 साल बाद मैं ये गेस कर सकता हूं आसानी से, अगर आपका स्कोर 600 प्लस ना हो तो आप लोग गवर्नमेंट एमबीबीएस का चिंता भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे जो कंपटीशन है लगभग 580 प्लस लग रहा है गवर्नमेंट एमबीबीएस में जाने के लिए इन स्टेट कोटा। आपके टाइम में 2 साल बाद 600 प्लस तो लगेगा ही भाई साहब। तो आपको मार्क्स भी फिक्स करना होगा कि नीट में आपको कितना मार्क्स चाहिए एंड उसका भी पर्ची सामने एक लगा के रखना पड़ेगा कि आई नीड 600 मार्क्स इन माई नीट एग्जामिनेशन और नीट 2023। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, चूज योर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मतलब आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि भैया कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग चॉइस कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इस टाइम में कोरोना की सिचुएशन में तो ऑफलाइन
प्लेटफॉर्म्स आर कन्वर्टिंग इनटू ऑनलाइन कोचिंग्स, तो हम लोग क्या चॉइस करें? इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, आई बटन पे देखो, लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप अगर आपको ये डिटेल्स में जानना है तो उस वीडियो को आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चूज द लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। नीट प्रेप मिलेगा ऑनलाइन में, फिजिक्स वाला मिलेगा, बायोमेंटर्स मिलेगा, अनअकैडमी मिलेगा, यहाँ पर ऑफलाइन में आकाश एंड एलन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोरोना की सिचुएशन है, इसलिए मैं आपको कहूँगा आप लोग मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट जो होगा ऑनलाइन कोचिंग में ही स्विच कर जाओ एंड ऑनलाइन को ही पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स भी ऑनलाइन ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड ऑनलाइन फैकल्टीज जो होते हैं, मतलब आप लोग नीट प्रेप ले लो, फिजिक्स वाला ले लो, बायोमेंटर्स ले लो, जो फैकल्टीज है दोज फैकल्टीज आर टू गुड, जो आप का नॉलेज इंक्रीज करने में और इंक्रीमेंट करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही ज्वाइन करना। एंड ऑब्वियसली फिजिक्स वाला का जो लेटेस्ट कोर्स आया है, दैट इज आई थिंक द चीपेस्ट कोर्स इन आवर इंडिया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा, मेरा एक भाई भी फिजिक्स वाला में ही पढ़ता है ऑनलाइन, तो आप लोग फिजिक्स वाला का जो प्लेटफॉर्म है उसको चॉइस कर सकते हो, दैट इज द गुड वन फॉर यू गाइस, ठीक है। आप लोग वो लेकर देख भी सकते हो एंड खर्चा भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। रेगुलर एग्जाम्स भी होते हैं, डीपीपीस भी देते हैं वो लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लेने के बाद थोड़ी दिन देख के लेना, क्योंकि आपका कौन सा सूट करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो हो गया प्लेटफॉर्म चॉइसिंग। इसके बाद आते हैं सिलेक्ट बुक्स टू रीड। इसके बाद आपको बुक सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा बुक आपको सूट करता है पढ़ने के लिए। जैसे के लिए नीट में आप लोग जो कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो बायो से, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि बायो में लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन एकदम नीट में छाप देते हैं वो लोग। एंड एनसीईआरटी इग्नोर करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब नीट दिया था, जब मैंने ड्रॉप ईयर में नीट दिया था, तब एनसीईआरटी पढ़ा था, लेकिन उससे पहले क्लास 11 एंड 12 में कभी भी नहीं एनसीईआरटी पढ़ा था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हो और डिफरेंट कोई स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप लोग यही सोचते हो कि एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फायदा होगा। भाई कुछ भी फायदा नहीं। हमारा जो बुक्स होते हैं वो इतना मोटा होता है, एनसीईआरटी इतना पतला होता है। अगर मोटा वाला बुक पढ़ लेते हैं तो पतला वाला बुक पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपका ये जो सेंस है, ये जो कॉमन सेंस है, ये मैं अनकॉमन करने जा रहा हूँ इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि इतना मोटा बुक में हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कुछ आपको लगता है एंड ज्यादातर आपको नहीं लगता। एंड एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली वही चीज दिया हुआ है जो आपको लगेगा ही लगेगा नीट में, एज वेल एज वो क्वेश्चन ही नीट में डायरेक्ट पूछेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। तो यही ज्यादा बेटर होगा ना, एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद हमारे टेक्स्ट बुक में उसके बाद स्विच करें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। तो ये तो हो गया सिलेक्ट बुक्स टू रीड एंड फोकस ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। ये बार बार हाईलाइट कर देता हूँ, फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक में आप लोगों को फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हो, दैट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना होगा इन शॉर्ट, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो डिटेल एनालिसिस चाहिए बुक्स के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेक कर सकते हो, आई बटन को भी चेक कर सकते हो। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। दैट वन, फर्स्ट वन इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए आपको पहले पढ़ना होगा एनसीईआरटी, प्योरली एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं। एंड फिजिक्स वाला का हो, बायोमेंटर्स, नीट प्रेप, एनी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं वो लोग अच्छे से, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। सेकेंड, आपको जो बुक पढ़ना होगा, अगर आप लोग बंगाली मीडियम से पढ़ते हो तो आप लोग छाया का बुक पढ़ सकते हो, दैट्स ए गुड बुक, ठीक है। वेल डिफाइंड, डिटेल में भी ज्यादा नहीं है एंड शॉर्ट में भी नहीं है, वेल डिफाइंड एक बुक है छाया का बुक, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो, एनी इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई, एनी बोर्ड से आप लोग हो, तो आप लोग एबीसी बायोलॉजी को फॉलो कर सकते हो। ये मैंने भी फॉलो किया था एबीसी बायोलॉजी। और अगर आप लोग बंगाली मीडियम से भी हो तो आप लोग एबीसी बायोलॉजी, बार बार कह रहे हो, एबीसी बायोलॉजी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट वन, फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको फिंगर टिप्स एनसीईआरटी ये तो खरीदना ही होगा। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स फॉर बायोलॉजी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छा खासा बुक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में फर्स्ट आपको एनसीईआरटी फॉलो करना होगा, उसके बाद अगर आप लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हो तो छाया का बुक फॉलो करना होगा, उसके बाद अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एनसीईआरटी ही काफ़ी है, और उसके साथ आप लोगों का बोर्ड्स में और स्कूल में जो टेक्स्ट बुक फॉलो होता है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट वन, फिंगर टिप्स फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक आपको प्योरली एनसीईआरटी से ही फॉलो करना होगा। एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंट एक बुक है जो है आर के गुप्ता का, ठीक है, आर के गुप्ता का जो बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज द फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या करना होगा, फिजिक्स में एट फर्स्ट आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, जो कोई भी मीडियम में आप लोग बिलोंग करते हो एनसीईआरटी फर्स्ट एंड फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड थिंग, आपको छाया का बुक करना होगा अगर आप लोग बंगाली मीडियम से पढ़ते हो। एंड छाया के बुक्स में आप लोग देख सकते हो हॉट्स क्वेश्चन होते हैं एंड सेट 1 सेट 2 सेट 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा फ्रॉम बुक ऑफ छाया, ठीक है। एंड लास्ट वन फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिसेस आपको जो करना होगा दैट इज द बीएम शर्मा का नीट का एक बुक आता है, वो आपको खरीदना होगा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 फॉर क्लास 11 एंड 12, बीएम शर्मा का नीट का बुक, ठीक है। ये आप लोग अगर फ्लिपकार्ट और अमेजोन में सर्च करोगे तो ये आप लोग आसानी से पा जाओगे। इसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बुक, तो आपको खरीदना होगा आर्यंत पब्लिकेशन का, ठीक है, आर्यंत पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का बुक होता है लास्ट 30 ईयर्स 20 ईयर्स का फॉर बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये अगर आप लोग खरीदते हो तो ऑब्वियसली आपका जो एंटायर नीट का पैकेज होता है वो खत्म हो जाता है। एंड इन सब से ही क्वेश्चन जनरली आता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कर देते हो कि ये सब कुछ फॉलो नहीं करते, एनसीईआरटी को इग्नोर कर जाते हो, एंड इसलिए नीट में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं होता है, जो मैंने एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स में देख चुका हूं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स क्या क्या है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे मेक नोट्स फ्रॉम कोचिंग। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑनलाइन में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को दूसरी जगह पर जाना की कोई ज़रूरत नहीं होता है, आपके खुद के नोन एनवायरनमेंट में आप लोग पढ़ सकते हो, खाते खाते भी आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे, इस कंफर्ट जोन में जब आप लोग बिलोंग कर रहे हो तो इस टाइम पे आप लोग कोचिंग से जो नोट्स आपको देंगे वो एक नोटबुक में सेपरेट करके रखना होगा, ताकि नीट से पहले 2-3 महीना पहले जब आप लोग हर एक चीज़ भूल जाओगे, मैं ये गारंटी देता हूँ, आज आप लोग कोई एक पॉइंट को पढ़ रहे हो और कोई एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, आज से 1 साल बाद जब एंटायर क्लास 11 खत्म हो जाएगा, 12 भी खत्म हो जाएगा, वो चैप्टर आपके दिमाग में ओनली 10 to 20% स्टे करेगा, बाकी हर एक चीज आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग नोट्स ना बना सको ये ऑनलाइन कोचिंग से तो कोई फायदा नहीं है, आपको नोट्स बनाना होगा। एंड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इन तीनों के लिए 3 सेपरेट नोटबुक भी आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, मेक नोट्स फ्रॉम कोचिंग। एंड लास्ट वन, ज्वाइन ए टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, ठीक है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग बिलोंग कर रहे हो ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन नीट से पहले, ठीक है, नीट से पहले आपको आकाश का और एलन का जो कोचिंग का जो होता है ना ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, वो आपको लेना होगा। क्यों? क्योंकि ताकि आप लोग खुद का जो कॉम्पिटिटर्स है उनके रिस्पेक्टिव में अपना रैंक और स्कोर समझ सको, ठीक है। तो आकाश और एलन का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होते हैं वो आपको लास्ट में लेना पड़ेगा, 11th के लास्ट में और 12th के लास्ट में, ठीक है, ताकि आप लोग खुद का रैंक समझ सको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं रिड्यूस द हैंगआउट्स। ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट्स करना, मूवी पे जाना, गॉसिप करना, ये थोड़ा सा भाई लोग आपको छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेट थिंग्स नीड सैक्रिफाइसेस। अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आपको सैक्रिफाइस करना ही होगा, ठीक है। तो ये हैंगआउट्स आपको पहला चीज होगा, छोड़ना होगा, ठीक है। लगभग दिन में 6 to 8 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करना होगा। सेल्फ स्टडी, अगर आप लोग फिजिक्स वाला का क्लास कर रहे हो 6 आवर्स, तो उसके अलावा 4 to 6 आवर्स आपको इन्वेस्ट करना होगा खुद के स्टडीज में, ताकि उन चीज़ों को रिवाइज कर सको, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सको एंड डाउट्स को सॉल्व कर सको, ठीक है। ये हो गया सेल्फ स्टडी। एंड लास्ट थिंग, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये सब कुछ करने के बाद भी नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मैक्सिमम एमसीक्यूज रिपीट्स होते हैं एंड कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है। तो ऑब्वियसली आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, मैंने बताया ना ऑलरेडी, यहाँ पर क्या आर्यंत का जो प्रीवियस ईयर्स का बुक होता है वो आपको खरीदना पड़ेगा। वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाइन बाय लाइन रटना पड़ेगा, ताकि आप लोग नीट में जब जाओगे
कोई भी क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द कर पाओ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको तो ऑब्वियसली पहले ही बता दिया वीडियो के, एक पर्ची सामने लगा लो कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर। भाई मुझे तो प्रोफेशन में डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहो, क्योंकि आसपास से बहुत सारे फ्रेंड्स कहेंगे बहुत टफ एग्जामिनेशन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूं ये चीज को, क्योंकि मेरा तो प्रिपरेशन ही नहीं है। लेकिन ये एक चीज आपके दिमाग में रखना चाहिए कि आप लोग जो बंदे हो ना वो सॉलिड बंदे हो। आप लोग फोड़ सकते हो अगर आपके दिल में ये चाहत हो कि यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। एंड लास्ट थिंग जो और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको समझना पड़ेगा इन दोनों के बीच डिफरेंस, नीट एंड जेई एंड बोर्ड्स के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रहेगा इसी टॉपिक के ऊपर कि बोर्ड्स के साथ हम लोग नीट का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा करके बता दे रहा हूँ, आपका नीट का प्रिपरेशन है इस डायरेक्शन में जहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना पड़ेगा, और जेई में इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा। एंड बोर्ड्स का प्रिपरेशन में आपको लैंग्वेज पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके साथ बायो भी पढ़ना होगा, और मैथ्स वालों को बायो एंड बायो वालों को मैथ्स पढ़ना होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी हमारे दिमाग में घूमता है, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ फर्स्ट जो थ्रू आउट द ईयर आपको सिर्फ आपका टारगेट के ऊपर फोकस करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, एंड जेई वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। एंड ईयर के लास्ट में जब एग्जामिनेशन और बोर्ड्स एग्जामिनेशन होगा उस टाइम से पहले आपको लैंग्वेज पढ़ना होगा, फॉर नीट आपको मैथ्स करना होगा ताकि बोर्ड्स में आपका अच्छा खासा एक मार्क्स आए, एंड जेई वालों को आपको बायो पढ़ना होगा ताकि बोर्ड्स में अच्छा खासा मार्क्स आ सके। ठीक है, तो ये आपको खुद ब खुद मैनेज करना होगा, एंड ऑब्वियसली दिन ब दिन जाएगा, आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा, एंड आप लोग खुद का टाइम शेड्यूल भी मैनेज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको ये वीडियो पर्सनली कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, एंड ऑब्वियसली एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है उन लोगों के साथ जो लोग अभी अभी क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो, एंड आपका सिर्फ एक लाइक एंड शेयर विल मोटिवेट मी टू मेक सच दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहता हूँ आपका ये वीडियो कैसा लगा। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो @biomedkit। आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिक, एंड ऑब्वियसली थैंक यू गाइस, एंड यू आर द ऑसम एंड यू आर द ग्रेट।